वेलकम टू साइंस मस्ती के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमने पिछले क्लासेज में पढ़ा था और चूँकि ये ज़रूरी ही है और हमेशा आपको इसके बारे में पढ़ना इसको समझने की कोशिश करना चाहिए क्योंकि यह मेन टॉपिक है और मेन टॉपिक को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हार्ट के बारे में जब हम लोग जान रहे थे तो हार्ट के बारे में जानने के लिए हम लोग को एक चीज़ तो समझना चाहिए कि ह्यूमन हार्ट 4 चेम्बर्ड में बटा हुआ है। कितने चेम्बर्ड में बटा हुआ है? 4 चेम्बर्ड में। ऊपर का दो चेम्बर है उसका नाम है आर्टिया या सिंगुलर वो हो गया आर्टियम, प्लूरल हो गया आर्टिया। और नीचे का जो 2 चेम्बर्ड है वो है वेंट्रिकल्स और सिंगुलर हो गया वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, उसी प्रकार लेफ्ट आर्टियम, राइट आर्टियम। अब आ गया कि लेफ्ट जो आर्ट्रियम होता है वो लेफ्ट जो आर्ट्रियम होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ बल्ब V1 से जुड़ा होता है। अब बल्ब क्या चीज़ है? बल्ब है कि एक दूसरे को जोड़ने के लिए जैसे हम लोग किसी चीज़ का यूज करते हैं उसी प्रकार इसमें हार्ट में बल्ब लगा रहता है जो बल्ब एक वेंट्रिकल को दूसरे वेंट्रिकल को से और उसी प्रकार क्या करता है आर्टरीज को भी वेंट्रिकल से जोड़ता है। तो पहले तो हम लोग जान लें कि बल्ब V1 का काम क्या है कि जो लेफ्ट आर्ट्रियम है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल से जोड़ता है और उसी प्रकार बल्ब 2 का काम क्या है, राइट आर्ट्रियम को राइट वेंट्रिकल से जोड़ता है। फिर इसमें हम लिखा हुआ देख रहे हैं, जहाँ पर लिखा हुआ अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिएगा बल्ब V3 भी है, V3 यहाँ पे है और V4 भी है। तो V4 का लिखा हुआ है पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, अर्थात पल्मोनरी आर्टरी से वो कुछ काम करता है और जो कि कहाँ तक पहुँचता है, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल तक जो कि राइट वेंट्रिकल को पहुँचता है। यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा अगर आप तो ये देखिए बल्ब V4 जो है सो इसका जो चीज़ आ रहा है वो कहाँ पहुँच रहा है, राइट वेंट्रिकल के पास पहुँच रहा है। उसी प्रकार मेन आर्टरी जो अरोटा है वह बल्ब 3 से मिल रहा है किसको, लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि V3 क्या काम कर रहा है, V3 जो है सो आपको मेन आर्टरी अरोटा से जो ब्लड आ रहा है उसको जोड़ रहा है वेंट्रिकल से, और V4 का काम है कि पल्मोनरी आर्टरी से जो चीज़ आ रहा है उसको मिला रहा है राइट वेंट्रिकल को। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि आपने जाना कि फोर जो चैम्बर्ड हार्ट है उसमें पहला चैम्बर्ड हार्ट पहला दो आर्ट्रियम हो गया, आर्ट्रिया हो गया, और दो क्या हो गया, वेंट्रिकल्स हो गया, दो वेंट्रिकल हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये चीज़ को समझते हैं। अब दोनों का अपना अपना काम है, दोनों का क्या है, अपना अपना काम है। एट्रिया का काम है ब्लड को लाना, एट्रिया का काम क्या है, ब्लड को लाना, और वेंट्रिकल जो होता है उसका काम होता है ब्लड को सर्कुलेट करने का। और ये ब्लड को क्या करता है, वेंट्रिकल पंप अप करता है, मतलब पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक को पहुंचाने के काम वेंट्रिकल का होता है ब्लड को। अब आपको याद होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम को जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हार्ट तो एक मेन पोर्शन होता है, हार्ट के साथ वेंट्रिकल आता है, वेंट्रिकल के बाद हार्ट है, आर्टरी है, उसके बाद कैपिलरीज है और वेंस है, इन सब के बारे में पढ़े थे। तो हार्ट के बारे में हम लोग ये चीज़ पढ़ रहे हैं। अब कैसे वेंस जुड़ा होता है, कैसे आर्टरी जुड़ा होता है, कैसे कैपिलरी जुड़ा होता है, ये भी पढ़ना ज़रूरी है। उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि अगर कोई पूछे कि राइट वाला साइड का जो हार्ट का होता है उसको लेफ्ट वाला का पार्टीशन कौन करता है, मतलब दोनों के बीच में कौन रहता है, तो दोनों के बीच में यहाँ देखिए, दोनों के बीच में ये बाबू साहब रहते हैं जिनका नाम है सेप्टम। क्या नाम है इनका, सेप्टम। होप आपको ये बात समझ में आया हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला जो हम लोग का यहाँ देखिए सेप्टम तक हो गया। अब आता है आर्टरीज के बारे में समझना। तो आर्टरीज क्या चीज़ है, द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आर काइंड ऑफ थिन पाइप्स। कैसे होते हैं, काइंड ऑफ थिन पाइप्स होते हैं, थ्रू बीच ब्लड फ्लोज इन द बॉडी, जिसके द्वारा ब्लड क्या होता है हमारे बॉडी में फ्लो करता है।
एंड दे आर कॉल्ड ब्लड वेसल। और ये क्या कहलाता है? ब्लड वेसल। कोई पूछे कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज क्या कहलाता है, तो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज क्या कहलाता है? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज कहलाता है हमारा ब्लड वेसल्स। आर्टरीज आर थिक, आर्टरीज थिक होता है। अब ये पूछ सकता है कोई कि थिक क्यों होता है? तो आर्टरीज थिक इसलिए होता है क्योंकि उसमें हमको पंप अप करना है किस चीज़ को? ब्लड को, और वो भी हाई प्रेशर के साथ। अगर आर्टरीज थोड़ा थिक नहीं होगा तो क्या होगा? आर्टरीज फट जाएगा और ब्लड का जो बहाव होगा वो नहीं हो पाएगा, फ्लो नहीं हो पाएगा और आदमी की मृत्यु भी हो सकती है उससे। दे आर्टरीज आर थिक वाल्ड ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरीज कैसा होता है? आर्टरीज ठीक होता है जो कि ब्लड को कैरी करता है किससे? हार्ट के एक ब्लड को हार्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ, मतलब हृदय से लेकर, हार्ट से लेकर पूरे बॉडी पार्ट्स में। कैसे क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, आप इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। आर्टरीज हैव थिक वॉल बिकॉज ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि इससे ब्लड जो होता है आर्टरीज से वो बहुत हाई प्रेशर के साथ निकलता है, इसलिए ब्लड क्या होता है? या ब्लड जो होता है, सॉरी, जो आपका आर्टरीज होता है वो थिक वाल्ड होता है। तो आर्टरीज थिक वाल्ड इसलिए होता है क्योंकि इससे हाई प्रेशर के साथ ब्लड क्या होता है? इमर्ज होता है। ब्लड को हम लोग निकालते हैं, निकलता जो है हार्ट से वो हाई प्रेशर के साथ। अब आर्टरीज दो ही तरह के हमारे पूरे बॉडी में दो तरह के आर्टरीज हैं, दो तरह के आर्टरीज हैं। एक का नाम है मेन अरोटा, या दूसरा इसको जैसे उच्चारण कर सके, आर्टिकुलेट कर सकते हैं। दूसरा है पल्मोनरी आर्टरी, जो उसमें भी आया था। देखो यहाँ पे valve 3 से मेन अरोटा जुड़ा हुआ था, जिसका क्या काम था कि यह ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचा रहा था। क्या कर रहा था? लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड पहुंचा रहा था। कनेक्टेड टू लेफ्ट वेंट्रिकल टू द हार्ट थ्रू valve 3, valve 3 मतलब valve 3 के साथ यह कनेक्टेड रहता है लेफ्ट वेंट्रिकल। कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। कैरी क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है। अब आगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या? जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो, जिस ब्लड में ऑक्सीजन उपस्थित होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरीज करता है किससे? लेफ्ट वेंट्रिकल से टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ तक? ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी यह कैरीज करता है ब्लड को। तो वेंट्रिकल टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स को छोड़ देता है, सिर्फ लंग्स में इसका कोई काम नहीं रहता। तो हम बात समझ रहे हैं कि मेन अरोटा का काम क्या है? ये valve 3 वेंट्रिकल से जुड़ा होता है valve 3 द्वारा, और इसका काम क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी पहुंचा देता है। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या है? कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड रहता है, और किस चीज़ से जुड़ा होता है? valve V4 से जुड़ा होता है। द पल्मोनरी आर्टरीज और कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। अब आ गया काम कि राइट वेंट्रिकल से लंग तक, राइट वेंट्रिकल से यहाँ लंग्स तक पहुँचाने के काम जो ब्लड का करता है उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है उनका? पल्मोनरी आर्टरी। द कैपिलरीज आर थिन वाइल्ड। अब आ गया आर्टरीज का काम देख लिया। आर्टरीज का काम क्या था? अरोटा क्या कर रहा था कि हार्ट से जो ब्लड था उसको लेकर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर पूरे बॉडी पार्ट्स तक शेयर कर रहा था, और वहीं जो राइट वेंट्रिकल का काम था कि वो बॉडी पार्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन से लेकर और हार्ट तक पहुंचा रहा था। बात समझो यहाँ पे कि हार्ट में फोर्थ चैम्बर्ड हार्ट था, फोर्थ चैम्बर्ड हार्ट होता है। ऊपर का दो एट्रियम, दैट इज लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। नीचे का दो वेंट्रिकल, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल से valve V1 से जुड़ा, valve 2 से राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से जुड़ा। valve 3 जो था, यही मेन चीज, valve 3 जो था लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ था, और किससे ब्लड ले रहा था? तो ब्लड ले रहा था मेन आर्टरी अरोटा से, और ब्लड लेकर उससे क्या हो रहा था कि पूरे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शेयर कर रहा था। वहीं valve V4 से पल्मोनरी आर्टरी से
आर्टरी के साथ वेंट्रिकल था, और वेंट्रिकल क्या कर रहा था, वेंट्रिकल जो था वो वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल लंग्स तक ब्लड को पहुंचा रहा था। द कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड एंड एक्सटर्नली नैरो ट्यूब। अब कैपिलरीज क्या है, बहुत संकीर्ण ट्यूब है और ब्लड वेसल विच कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स, जो कि कनेक्ट क्या करता है आर्टरीज को वेन से। द एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स लाइक ऑक्सीजन, फूड, CO2 etc between the blood and the body cells takes place through कैपिलरीज। अब जो होता है कि जो एक्सचेंज ऑफ वेरियस मतलब बहुत सारे जो सब्सटेंसेस होते हैं कैपिलरीज के द्वारा होता है। और आपको याद भी है कि जो लंग्स में जो ऑक्सीजन बच रहा था एल्वेली में, उसके बाद वो ब्लड कैपिलरीज के पास जा रहा था। तो O2 फूड etc का जो एक्सचेंज होता है, जो बॉडी ऑर्गन्स को दिया जाता है या बॉडी सेल्स को दिया जाता है, वो कैपिलरीज द्वारा ही किया जाता है। द अदर एंड ऑफ कैपिलरीज इज ज्वाइंट टू सम वाइडर ट्यूब्स कॉल्ड वेन्स। और अगला जो कैपिलरीज का हिस्सा होता है, अगला जो इंड होता है वो कहाँ ज्वाइन होता है, तो वो जाकर ज्वाइन होता है वेन्स के साथ, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डर्टी ब्लड है अर्थात उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, कमिंग फ्रॉम द कैपिलरीज इंटर इनटू वेन्स। अब कैपिलरीज का काम खत्म हो गया। कैपिलरीज क्या किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा दिया है, कहाँ तक पहुंचा दिया, आपको वेन तक। तो इस तरह से ये टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा, हम कोशिश समझ रहे हैं, हो सकता है कि समझ में आपको आया हो। अब देखिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, ये कैपिलरीज, देखिए ये कैपिलरीज है। कैपिलरीज क्या किया कि जो फूड एंड ऑक्सीजन है यहाँ बॉडी सेल्स को दे दिया, और बॉडी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक्सक्रेशन है, मतलब एक्सक्रेटिव मटेरियल है। तो वही देखिए ऊपर भी वही चीज़ रहा, फूड एंड ऑक्सीजन को ब्लडी सेल्स को दे दिया, मतलब सेल को फूड चाहिए प्रेपर होने के लिए, लड़ने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, और उसको ऑक्सीजन चाहिए तो वो उसको मिल गया। और उसके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो कैपिलरीज ले लिया, और कैपिलरीज लेकर उसको क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर ब्लड के साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप अप कर दिया वेन के पास। मतलब एक बात समझ लो, सीधी सी बात, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था आर्टरी से निकला, कैपिलरीज के पास पहुंचा, कैपिलरीज क्या किया कि उससे ऑक्सीजन और फूड को सप्लाई कर दिया बॉडी सेल्स के साथ, और बॉडी सेल्स के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो कार्बन डाइऑक्साइड उसने क्या किया, दे दिया वेन को, कार्बन डाइऑक्साइड को आगे बढ़ा दिया ब्लड के साथ, जो वेन के पास पहुंच गया। देखो कैपिलरीज जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, जो उसमें भी दिखाया गया था। तो होप आपको ये वीडियोज अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और एक क्वेश्चन था जो कि क्वेश्चन आया था दृष्टि का, तो उस क्वेश्चन का भी जवाब इस वीडियो में मैं दे देता हूँ। क्वेश्चन था कि सर हमें ये चीज़ बताया कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ देखो क्या कहता है, अगर यह एक कंडक्टर है तो इससे होकर जितना इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा उतना ज़्यादा ही पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, अर्थात V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने का मतलब होता है हम बढ़ेंगे तो आप भी बढ़ेगा, हम बढ़ेंगे तो आप भी बढ़िएगा, हम घटेंगे तो आप भी घटिएगा, अर्थात अगर V बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो ये चीज़ करने का मतलब होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आप ऐसे इसका PDF देख सकते हैं तो बहुत मज़ा आएगा। देखिए PDF पढ़िए, क्योंकि सारे PDFs का हर नोट पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है। इवन एज कि एक सिंगल वर्ड भी नहीं छोड़ा गया। आप एस चांद के बुक से भी मिला सकते हैं, NCERT से मिला सकते हैं, कहीं से भी मिला सकते हैं। एक सिंगल वर्ड मैंने छोड़ने की कोशिश नहीं की है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपको PDF मिले तो आप तो या तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाए, या सर्च करें टेलीग्राम चैनल पर साइंस मस्ती, उस पर भी मिल सकता है, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा। ओके, टेक केयर। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसे मेरी उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को